जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, और जो पसीना से नहाता है वो इतिहास बदलता है। आप भी पसीना से नहाए, एक दिन पसीना बहा के तो देखिए, एक दिन केवल इस मैथमेटिक्स, इस मैथ के पीछे सिर्फ पसीना बहा के तो देखिए, आप भी इतिहास बदल के रहे। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आइए आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं रेल से संबंधित प्रश्न। ये बुक होगा RS अग्रवाल का। इसमें आज से पहले की क्लास में क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने सॉल्व कर लिया है। आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 या उनसे आगे को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या आपके सामने में, गौर से देख लीजिए। इसमें है क्या, एक रेलगाड़ी 240 मीटर का है, 240 मीटर का एक रेलगाड़ी है। ये रेलगाड़ी जिस दिशा में चल रही है, मान लीजिए इस दिशा में चल रही है, आराम से चल रही है, उसके विपरीत दिशा से एक लड़का आ रहा है, एक व्यक्ति कोई विपरीत दिशा से आ रहा है, विपरीत दिशा में आ रहा है, उसका चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इस व्यक्ति को ये रेलगाड़ी जो है 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? रेलगाड़ी की चाल को मान लेते हैं x मीटर प्रति सेकंड, x मीटर प्रति सेकंड, ठीक ना। इस व्यक्ति का चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में लाते हैं। व्यक्ति का चाल, व्यक्ति का चाल, इस चाल को भी लाते हैं मीटर प्रति सेकंड में। 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना से गुना करेंगे? 5/18 से गुना करेंगे। 3 × 6 = 18, कितना हो गया? 5/6 मीटर प्रति सेकंड, ठीक ना। अब आप लोग बतलाइएगा, जब एक व्यक्ति को पार कर रहा है रेलगाड़ी तो दूरी क्या होता है? व्यक्ति को पार करने में दूरी होता है रेलगाड़ी की लंबाई। अब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहा है, रेलगाड़ी इधर, व्यक्ति इधर, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहा है, तो आपेक्षिक चाल क्या होता है? दोनों जुट जाता है। तो आपेक्षिक चाल दोनों जुट जाता है और दूरी होता है ये। चलिए हम निकालते हैं समय। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना? 240। चाल कितना? आपेक्षिक चाल। आपेक्षिक चाल यहाँ काम करेगा, क्यों? क्योंकि व्यक्ति इधर आ रहा है, रेलगाड़ी इधर चल रही है, तो आपेक्षिक चाल दोनों जुटेगा। तो रेलगाड़ी की चाल को माने हैं x, लड़का का चाल है 5/6, दोनों को जोड़ दीजिए, x + 5/6, तो क्या निकल जाएगा? समय। और हमको समय दिया हुआ है कितना? 10 सेकंड में पार करता है, 10 सेकंड। चलिए इक्वेशन बनाइए, सॉल्व कीजिए। कोना कोने गुना कीजिए, 10 से गुना कीजिए, 10 × x 10x, 10 से इसको गुना कीजिए तो 10x + 50/6 = 240, या 10x = 50/6 सेट माइनस हो जाएगा, 50/6 माइनस कीजिए, 240 - 50/6, LCM 1, या x = LCM 6 रहने दीजिए, 6 से गुना कीजिए, 6 चौका 24 का 4 बैलेंस 2, 6 दूना 12, 2 14, 14 40 - 50, ठीक ना। इतना बटे 6, परंतु 10 यहाँ पे, 10 को भी नीचे में भेज ही दीजिए। चलिए घटाइए, कितना हो गया? 14 से 40 में से 50 माइनस कीजिएगा तो कितना जगह? 13 से 90, 13 से 90 बटे 10, 6 × 10 मतलब 60 ना, 60, 0 0 समाप्त। 6 से भागा लगा दीजिए, 6 से भागा लगाइए, 6 से भागा जो लगाइएगा, ये जो निकला x निकला 4, ये मीटर प्रति सेकंड में है। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कीजिए तो 18/5 से गुना कर लीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज होगा। तो 6 × 3 = 18, 3 से गुना कीजिए, 5 से भागा कीजिए, जो हो जाएगा उतना किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी का चाल हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? कहता एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, एक व्यक्ति भी उसी रेलगाड़ी की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, ठीक ना। और उस व्यक्ति को वो रेलगाड़ी जो है 48 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। लंबाई निकालना, लंबाई को मान लीजिए x, जो निकालना उनको मान लीजिए x। चलिए, जब किसी एक व्यक्ति को पार करता है तो दूरी क्या होता है? रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी होता है। दोनों एक ही दिशा में चलता था, आपेक्षिक चाल क्या होता है? दोनों आपेक्षिक चाल क्या होता है? घट जाता है। दोनों आपेक्षिक चाल घट जाता है जब एक ही दिशा में चलता है। इसका हुआ 30, इसका है 15, दोनों घट गया। आपेक्षिक चाल, आपेक्षिक चाल हटा दीजिए, 30 में से 15 गया तो 15 ना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में ले आइए।
इतना है मीटर प्रति सेकंड में लगेगा, तो 5/18 से गुना कीजिएगा, 5/18 से गुना कर लीजिए, 3 छाके 18, 3 पचे 15, पचे 25, 25/6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक ना। अपेक्षित चाल ये हो गया, दूरी कौन हो गया, दूरी हो गया ट्रेन की लंबाई, तो समय निकालिए, समय बराबर क्या, दूरी बटा चाल, दूरी हो गया ट्रेन की लंबाई x बटा चाल हो गया कितना 15/6, सॉरी 25/6। समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 48। चलिए हल कीजिए, कोना कोने गुना कीजिए, गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, x = 48 गुना 25/6, 6 8 48, 8 से 25 गुना कीजिए, 25 8 200, ट्रेन की लंबाई 200 मीटर। आंसर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 क्या है, इनको देखिए आपके सामने में गौर से देख लीजिए। 23 कह रहा है ये दो रेलगाड़ी जिनकी चाल का अनुपात 3:4 है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही है। ठीक ना। ये दोनों रेलगाड़ी एक खंबा बीच में खड़ी है, इस खंबा को 3 सेकंड में पार करती है, ये भी 3 सेकंड में पार करती है, ये भी 3 सेकंड में पार करती है। तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी ये निकालना, मतलब दोनों रेलगाड़ी जब आमने सामने होकर पार होगा तो कितना समय में पार करेगा ये निकालना है। चलिए दोनों का चाल का अनुपात 3:4 है, तो चाल मान लेते हैं इसका 3 मीटर प्रति सेकंड, उसका भी 4 मीटर प्रति सेकंड है, चाल उतना ही मान लेते हैं। चलिए खंबा को पार कर रही है 3 सेकंड में, 3 सेकंड में खंबा को पार करने में दूरी कितना तय होता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर ही दूरी तय होता है। इस रेलगाड़ी का लंबाई कितना होगा, तो 3 सेकंड में ये रेलगाड़ी 3 के चाल से जितना दूरी तय होगा वही नहीं इस गाड़ी का लंबाई होगा। इस गाड़ी का लंबाई कितना, इस गाड़ी का लंबाई, लंबाई मतलब दूरी, दूरी मतलब चाल गुना समय, चाल और समय गुना कीजिए, 3 तिया 9, इस गाड़ी का लंबाई हो गया 9 मीटर। ठीक ना। इस गाड़ी का लंबाई निकालिए, इस गाड़ी का लंबाई चाल गुना समय, चाल गुना समय 4 तिया 12, इस गाड़ी का लंबाई 12 मीटर। ठीक ना। अब चलिए दोनों गाड़ी विपरीत दिशा में चल रही है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगा ये निकालना है। जब विपरीत दिशा में पार कर रही है तो हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है तो दूरी क्या होता है, दो रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है तो दूरी जुट जाता है। ठीक ना। तो दोनों का दूरी जोड़िए, 12 और 9, 12 में 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 21 बटे चाल। चाल क्या होता है, चाल भी, दोनों चाल भी जुट जाता है, दोनों चाल को भी जोड़ दीजिए। चाल 4 3 7, 7 से भगा दीजिए, 7 या 21, अर्थात 3 सेकंड बाद जो है दोनों गाड़ी एक दूसरे को आर पार कर जाएगी। ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 क्या है, 24 को जरा गौर से देखिए, 24 आपके सामने में है। कह रहा दो समान लंबाई का रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी और दूसरा रेलगाड़ी, दोनों का लंबाई समान है, इसका भी लंबाई x, इसका भी लंबाई रख देते हैं x। ठीक ना। दो समान लंबाई का रेलगाड़ी जिनकी चाल क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा, 46 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को 36 सेकंड में पार करती है। मतलब दोनों एक ही दिशा में चलती है, समांतर पटरी पे एक ही दिशा में चलने पर 36 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। तो इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, लंबाई निकालना है। ठीक ना। लंबाई निकालना है मतलब क्या, लंबाई क्या, दूरी है ना, उस बात को हटाइए, लंबाई को अभी माइंड से हटा दीजिए। ठीक ना, बिल्कुल हट गया माइंड से। अब बोलिए, जब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के समांतर चलती है, एक ही दिशा में चलती है, तो उस समय अपेक्षित चाल क्या होता है, अपेक्षित चाल घटने जाता है, एक ही दिशा में चलती है, घटाइए, 56 में से 46 गया, 56 में से 46 गया तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा तो किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए तो कितना से गुना कीजिएगा, 5/18 से गुना कीजिए, इतना मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक ना। ये हो गया अपेक्षित चाल। और दूरी क्या होता है, जब दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में चलती है, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही है, तो एक रेलगाड़ी को दूसरे रेलगाड़ी को पार करने में दूरी क्या होता है, दोनों का दूरी जुटता है। तो इस बार दूरी क्या होगा, दूरी दोनों का मतलब लंबाई जुट जाएगा, दोनों पहला गाड़ी दूसरा गाड़ी दोनों का लंबाई जोड़ दीजिए, मतलब 2x। अब निकालिए चाल बराबर क्या, कि कोई चाल समय दूरी कुछ भी निकालिए, चलिए दूरी निकालिए, सिंपल होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। ठीक ना। चलिए दूरी कितना, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है तो दूरी 2x बराबर चाल कितना, चाल अपेक्षित चाल ही चाल, मतलब 10 गुना 5/18। समय कितना, 36 सेकंड का समय लेती है, 36, 18 दूना 36, कितना हो गया 2x बराबर 5 दूना 10 गुना 10 100, x बराबर 50।
अर्थात रेलगाड़ी की लंबाई 50 मीटर। कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को स्वाहा किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का श्रीगणेश करने। 25 क्या, इनको देखिए। 25 आपके सामने में गौर से देख लीजिए, हम तो सिर्फ इनका अर्थ बतलाएंगे। अर्थ क्या है, अर्थ को समझिए। एक रेलगाड़ी 196 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई भी ज्ञात करें और इसका चाल भी ज्ञात करें, दोनों ज्ञात करना है। इसके लंबाई को x मानते हैं, चाल को y मानते हैं। ठीक है, दोनों को लंबाई x, चौड़ाई, चाल को y। अब चलिए, जब दूसरा प्लेटफॉर्म को अभी छोड़ देते हैं, सिर्फ पहला प्लेटफॉर्म पे माथा लगाते हैं। पहला प्लेटफॉर्म को पार करेगी रेलगाड़ी, तो इसका दूरी क्या होगा? दूरी तो दोनों दूरी रुक न जाएगा। दूरी इस प्लेटफॉर्म को जब किसी खंभा को पार करे तो दूरी केवल रेलगाड़ी की लंबाई होती है। जब किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग, पुल इत्यादि को पार करे तो दोनों लंबाई जुटती है। तो बोलिए, इस प्लेटफॉर्म को पार करने में दूरी क्या होगा? दूरी तो ये दोनों जुटेगा, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई और ये दोनों जुटेगा। ये हो गया दूरी, ये हो गया समय। तो बोलिए चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है, चाल बराबर क्या? दूरी बटा समय। दूरी कितना? 96 प्लस एक्स, 96 प्लस एक्स बटे 12। ठीक ना, ये चाल हो गया। चाल तो हमको दिया हुआ है, ये है चाल। कितना? चाल हम माने हैं y। इक्वेशन फर्स्ट। चलिए, अब पहला प्लेटफॉर्म को भूल गए, अब दूसरा प्लेटफॉर्म पे माथा लगाते हैं। दूसरा प्लेटफॉर्म को पार करना है तो इस बार दूरी क्या होगा? 141 प्लस एक्स। दूरी कितना? 141 प्लस एक्स। समय कितना? 15। तो ये क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय इज इक्वल टू चाल। चाल कितना? y। इक्वेशन 2। ठीक ना, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। पहला इक्वेशन में भी आपको ये y का वैल्यू है, दूसरा इक्वेशन में भी y का वैल्यू है। ठीक ना, तो दूसरा इक्वेशन में y का वैल्यू पहला इक्वेशन से रख दीजिए। रखिए, कितना होता है? y का वैल्यू ऊपर से रख लीजिए। 96 प्लस एक्स बटे 12 बराबर 141 प्लस एक्स बटे 15। ठीक ना, काटिए। सबसे पहले 3 से नीचे नीचे काट लीजिए। 3 चौका 12, 3 पचे 15। अब कोना कोनी गुना कीजिए। 5 छः के 30 का 0 बैलेंस 3। अब 5 नमा 45, 3 48, 480 प्लस 5x इज इक्वल टू, इधर गुना कीजिए। 4 का 4, 4 चौका 16 के 6 बैलेंस 1, 4 का 4 1 5, 564 प्लस 4x। 4x इधर कीजिए तो 5x में से 4x केवल x। आप 564 में से 480 घटा दीजिए, कितना हो गया आपका? 84। x का वैल्यू कितना निकल गया? 84। ट्रेन की लंबाई 84 है। अब 84 किसी भी इक्वेशन पे रखिए, y का मान निकल जाएगा। अर्थात किसका? y का मान निकल गया। y मतलब क्या? चाल भी निकल जाएगा। x का मान किसी भी समीकरण पे रख दीजिए, चाल निकल जाएगा। वो चाल होगा मीटर प्रति सेकंड में होगा, उसको किलोमीटर प्रति घंटा में आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 क्या है, इनको जरा गौर से देखिए। आपके सामने में है, लेकिन सिर्फ हम इसका अर्थ बतला रहे हैं। ये क्या है? कहता है दो मालवाहक गाड़ी, दोनों की लंबाई 500 मीटर 500 मीटर है। ठीक ना, एक की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों के विपरीत दिशा में आ रही है, एक इधर तो दूसरा इधर। कह रहा है तो दोनों ट्रेन जब आमने सामने होगी तो ट्रेन को कितना पास करेगा या नहीं? सिर्फ पहला ट्रेन दूसरे ट्रेन के चालक को कितना समय में पार करेगा? सिर्फ चालक, मतलब सिर्फ एक व्यक्ति को कितना सेकंड में पार करेगा? सिर्फ वो, मतलब ट्रेन को पार करने का यहाँ समस्या नहीं है, सिर्फ चालक को कितना पार करेगा। चालक को पार करने में क्या होता है? केवल एक ट्रेन की लंबाई ही होती है। तो दूरी क्या हो जाएगा ऐसी स्थिति में? दूरी हो जाएगा एक ट्रेन की लंबाई अर्थात 500 मीटर। और चाल क्या होगा? अपेक्षित चाल। अपेक्षित चाल विपरीत दिशा में आ रही तो जुट जाएगा। दोनों को जोड़िए, 45 प्लस 30, 45 30 जोड़िएगा तो कितना जाएगा? 75। 75 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए, अर्थात कितना? 5/18 से गुना कर लीजिए, इतना मीटर प्रति सेकंड। अब निकालना है क्या अपने लोगों को? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी 500 चाल, 75 गुना 5/18, तो 18 चला जाएगा आपका ऊपर। काटिए सबसे पहले 3 से काटिए, मजा आएगा। 3 से 25 दिया 75, और 3 से इनको काटिए, 3 छाके 18, 25 पंचे 125, 125 चौका 6 चौका 24। 24 सेकेंड में उस पहले, मतलब
जो तेज चल रही है वो दूसरे मतलब गाड़ी के ड्राइवर को इतना समय में पार करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 खत्म, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 क्या है आपके सामने में, जरा इसको देखिए और है, हम सिर्फ अर्थ बतला रहे हैं। कह रहा है दो रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 70 सेकंड में पार करती है, मतलब पहली रेलगाड़ी 70 सेकंड में पार करती है और इस व्यक्ति को दूसरी रेलगाड़ी 17 सेकंड में पार करती है। और जब दोनों रेलगाड़ी आमने सामने एक दूसरे को पार करती है तो 23 सेकंड में पार करती है, मतलब दोनों एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती है, तथा व्यक्ति को पहला रेलगाड़ी 27 और दूसरा रेलगाड़ी 17 सेकंड में पार करती है। तो दोनों रेलगाड़ी की चाल का क्या अनुपात है? जैसा लिखे हैं देख रहे हैं, बिल्कुल। अब देखिए है क्या बात, दोनों के चाल का अनुपात में रखे हैं। इस व्यक्ति को पार करने में ये 27 है, ये लेती है कितनी 17, और दोनों एक दूसरे को 23। ऐसा स्थिति रहता है तो एलिगेशन लगता है, एलिगेशन लगाइए, एलिगेशन लगाइएगा तो क्या होगा, दोनों का अंतर 23-17 का अंतर कितना हो गया 6, इन दोनों का अंतर 4, दोनों का अनुपात ले लीजिए सरल अनुपात, तो कितना हो जाएगा 3:2, दोनों के चाल का अनुपात 3:2 हो गया, आंसर फाइनल, ठीक ना। चलिए ये तो हम ट्रिक से बतलाएं। अब आपको ले चलते हैं कंसेप्ट पे, इसको कंसेप्ट पे कैसे बनाएंगे, तो आइए चलते हैं कंसेप्ट पे। बनाने के लिए एलिगेशन की आवश्यकता नहीं है, हम चलिए कंसेप्ट पे बतलाते हैं। ये तो एलिगेशन है, ऐसा नहीं एग्जामिनेशन में आएगा तो आप एलिगेशन से ही बनाएगा, क्योंकि टाइम का बचत चाहिए। हम आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए कंसेप्ट पे लेके चलते हैं। चलिए इस रेलगाड़ी के चाल को मानते हैं ए, इस रेलगाड़ी ये चाल है, चाल इस रेलगाड़ी का चाल है, इस रेलगाड़ी का चाल को मान लिए बी। एक व्यक्ति को पार करने में ये 27 सेकंड का समय लेती है, तो व्यक्ति को पार करने में दूरी जो ट्रेन तय करेगा, कितना दूरी तय करेगा, ट्रेन अपनी लंबाई ही दूरी तय करेगी, तो दूरी बराबर क्या 4 गुना समय, 27 गुना 27 से, अर्थात इस ट्रेन की लंबाई हो गई 27 से। इस ट्रेन की लंबाई 17 सेकंड में व्यक्ति को पार करती है, तो कितना 17b, ठीक ना। अब चलिए ये सेकंड वाली बात तो खत्म हो गया। अब दोनों रेलगाड़ी जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में आती है तो 23 सेकंड में पार होती है, ठीक ना। विपरीत दिशा में आने पे क्या होता है, विपरीत दिशा में आने पे दूरी दोनों का लंबाई जुटेगा, चाल दोनों चाल भी जुटेगा, ठीक ना। तो आइए विपरीत दिशा में जब चल रही है तो 23 सेकंड में पार करती है, तो बोलिए समय बराबर क्या, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, ये न होता है। आइए समय रखते हैं, समय कितना है 23 सेकंड, 23 सेकंड बराबर दूरी क्या, दोनों ट्रेन की लंबाई जुटेगी, जोड़ दीजिए 27a + 17b, 27a + 17b बटे चाल, चाल क्या होगा, दोनों का चाल जुटेगा ना, विपरीत दिशा में आता तो चाल जुटता है, जोड़िए a + b, चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, कितना हो गया 23a + 23b = 27a + 17b। 23 में से 27 घटाइए, 23 में से 27 घटा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा -4a = 17 में से 23 घटाइए, 17 में से 23 घट गया तो कितना -6b, माइनस माइनस समाप्त, a को रहने दीजिए, b सेट खींच लीजिए, a/b = 6/4, a/b = 6/4, काट लीजिए 3/2, 3:2 दोनों का चालो, ठीक ना। तो अब तो ये कंसेप्ट बेसिस पे बतलाया है, एलिगेशन पे आपको पहले से ही बतला दिए, दोनों प्रोसेस खत्म। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 क्या है, 28 थोड़ा इससे भी और आगे एक कदम है। क्या है क्वेश्चन आपके सामने में, सिर्फ हम अर्थ बतला रहे हैं। एक ट्रेन 48 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, विपरीत दिशा से दूसरी ट्रेन 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और ये दोनों ट्रेन का लंबाई में थोड़ा सा पेच है। लंबाई क्या, जितना लंबाई ये है इसका आधा लंबाई ये है, अर्थात इसकी लंबाई यदि 2x है तो इसकी लंबाई केवल x है, मतलब इसका लंबाई जितना, इसका 2 गुना इसका लंबाई। ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती है, तो ये बड़का ट्रेन इसको, मतलब एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, ठीक ना। तो आइए अभी प्लेटफॉर्म का बात खत्म कीजिए, अभी सिर्फ इस कंडीशन पे चलिए। विपरीत दिशा में दोनों ट्रेन चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही, तो चाल क्या हो जाएगा, अपेक्षित चाल, दोनों चाल जुटेगा, जोड़ दीजिए 48 + 42, तो कितना जगह 48 42 को जोड़िएगा तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए, 5/18 से गुना कीजिए, 18 × 5 = 25 मीटर प्रति सेकंड हो गया अपेक्षित चाल,
दूरी क्या होगा, दोनों लंबाई जुटेगा, दूरी विपरीत दिशा में चल रही है, तो 2x प्लस x इज इक्वल टू 3x। ये दूरी है, ये हो गया चाल। समय निकालिए, समय बराबर क्या था, दूरी बटे चाल। दूरी रखिए, दूरी 3x बटे चाल 25, तो क्या निकल जाएगा, समय देल है, समय कितना देल है, 12 सेकंड में पार करती है, तो 12 कोना कोने गुना कीजिए, 3x इज इक्वल टू 12 गुना 25, या x इज इक्वल टू 3 से भागा, 3 चौक 12 4, 25 चौका 100, 100। x की लंबाई 100, तो इसकी लंबाई x का मान 100 निकला, तो इस ट्रेन की लंबाई कितना, 200 मीटर। मतलब ये ट्रेन 200 मीटर लंबा है। अब कह रहा ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करके इस प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करे। अब इस कंडीशन को भूल जाइए, केवल अब ध्यान दीजिए, ये जब इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो इस समय दूरी क्या होगा, इस प्लेटफॉर्म की दूरी को मान लेते हैं a, ठीक ना। तो दूरी क्या होगा, दूरी दोनों का लंबाई जुटेगा, 200 प्लस a हो जाएगा दूरी कितना हो जाएगा, इधर कर लेते, दूरी दोनों जुट जाएगा, मतलब 200 प्लस a हो गया दूरी। और चाल तो इसका है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी चाल से इस प्लेटफॉर्म को तय करेगी। चाल तो वही रहेगा, चाल तो चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि प्लेटफॉर्म को पार करने जाती चाल कितना, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए, 5/18 से गुना कीजिए, इतना मीटर प्रति सेकंड। ये क्या हो गया, चाल। पहला ट्रेन का ये चाल है, दूरी ये, तो समय निकालिए, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। चाल कितना, 48 गुना 5/18, तो 18 चला जाएगा आपका ऊपर। समय तो दिया हुआ है 45 सेकंड में पार करती है, मतलब 45 बराबर। चलिए कोना कोने गुना कीजिए, अच्छा से कर देते हैं, आपको समझने में आसानी होगा। 45 बटे 1 कर दीजिए, ठीक ना। काटकुट कीजिए, काटकुट करने में सबसे सिंपल, ऊपरे पहले काट लीजिए, थोड़ा छोटा हो जाए, ऊपर काट लेंगे, ठीक ना। ये दोनों कट रहा है किसी से, तो कट रहा है 6 से, 6 8 48, 6 3 के 18, ठीक ना। ये 3 से ये कट रहा है, 3 से इनको काटिए, 15 तिया 45, ठीक ना। अब कोना कोने गुना कीजिए, 15 गुना 8 गुना 5, 15 गुना 8 गुना 5 बराबर, ये तो उधर सब खत्म, 200 प्लस a, या a बराबर, a को रहने दीजिए, 200 इधर माइनस कर लीजिए, सबको गुना कीजिए, कितना हो गया, 8 पंचे 40, 40 गुना 5, 15 चौका 60, 600 माइनस 200 बराबर 400, अर्थात प्लेटफॉर्म की लंबाई 400 मीटर हो गई, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या, 29 को देखिए, आपके सामने में हम अर्थ बतला रहे हैं। कहते दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर चल रही है, दूसरी गाड़ी बी से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की ओर ए की ओर आ रही है, लेकिन ये ट्रेन जो स्टार्ट होती है 30 मिनट बाद होती है। तो ए से कितने दूरी पर दोनों ट्रेन जाके मिल जाएगी, ठीक ना। जरा आप बुद्धिजीवी हैं, आप ही खुद बतलाइए, ये ट्रेन चला उसके आधा घंटा बाद ये चला, आधा घंटा तक तो ये चल चुका होगा, आधा घंटा तक चल चुका होगा, तो आधा घंटा में ये कितना दूरी तय कर लिया होगा, 40 किलोमीटर तो दूरी तय कर लिया होगा, क्योंकि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। आधा घंटा चल लिया, तो ये ट्रेन अब यहाँ नहीं है, आधा घंटा में ये ट्रेन यहाँ पे पहुंच गया, मतलब ए यहाँ पे पहुंच गया, ए वाली ट्रेन। अब बाकी जो चला, अब तो दोनों, ये भी इधर से चलेगी, ये भी इधर से चलेगी, तो 40 किलोमीटर को रेस्ट में पहले रख लिए। अब बाकी देखिए, अब दूरी कितना हो गया, जो 220 किलोमीटर था उसमें से 40 किलोमीटर घट गया, 40 किलोमीटर घट गई, ये दूरी कितना बच गया, 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर बच गया। अब चलिए ए से ये ट्रेन, अब ए से ये ट्रेन इधर चल रही है, ये ट्रेन इधर चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है, तो इसका चाल क्या होगा, अपेक्षित चाल, दोनों चाल जुटेगा, जोड़िए 80 प्लस 100, अर्थात 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये ट्रेन चलेगी, ठीक ना। मतलब दोनों का अपेक्षित चाल, हम खाली चाल लिखे, मतलब अपेक्षित चाल क्या, 180 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और दूरी कितना तय करना है उनको, 180 किलोमीटर। तो बोलिए समय कितना लगेगा, दूरी तो इतना ही दूरी अब तय करने के लिए बचा है, दूरी ये चाल ये, तो बोलिए समय कितना लगेगा, समय दूरी बटे चाल 180 बटे 180,
अर्थात 1 घंटा बाद दोनों ट्रेन मिलेगी। 1 घंटा बाद दोनों ट्रेन मिलेगी। 1 घंटा के बाद जो दोनों ट्रेन मिलेगी, तो हमें आंसर ये नहीं, 1 घंटा नहीं पूछ रहा है, कहा जहां पे मिलेगी वो स्थान ए से कितना दूर होगा। तो 1 घंटा बाद मिलेगा ना, कब, आधा घंटा चल लिया, इसके बाद 1 घंटा बाद मिलेगा। तो यह ट्रेन 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, 80 किलोमीटर। अरे ये ट्रेन 1 घंटा बाद मिलेगी, तो 1 घंटा में ये ट्रेन कितना दूरी तय कर लेगा, 80 किलोमीटर। और 40 पहले किया था, तो कितना दूरी बाद मिलेगी, 80 प्लस 40, डेट मीन्स 120 किलोमीटर के बाद, ए से 120 किलोमीटर पे दोनों गाड़ी मिल जाएगी। ठीक ना। चलिए 29 कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। 30 क्या है आपके सामने में, जरा गौर से देखिए। कहता है 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। ए से एक ट्रेन प्रातः 7 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बी की ओर जाती है। बी से एक ट्रेन 8 बजे ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो दोनों ट्रेन क्या बजे, मतलब कितना समय पर दोनों ट्रेन जाके मिलेगा। अब चलिए, ये 7 बजे चला, ये 8 बजे चला, ये 1 घंटा पहले चला। 1 घंटा पहले चलाती है, तो 1 घंटा तक में अपना कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 घंटा में 20 किलोमीटर ये चल लेगा। तो अब जो ट्रेन यहाँ पे था, अब यहाँ पे नहीं होगी ट्रेन, अब यहाँ से वो आरंभ होगा 8 बजे। 8 बजे से यदि खेल स्टार्ट हो, तो यहाँ से 8 बजे, मतलब इस ट्रेन को यहाँ से यहाँ आने में यहाँ कितना बज गया, 8 बज गया। यहाँ से अब ये ट्रेन इधर, ये ट्रेन इधर, इस खेल को खत्म कीजिए। अब यहाँ से ये भी 8 बजे खुली है, ये भी यहाँ से 8 बजे खुली है। आपेक्षिक चाल बोलिए क्या होगा, चाल तो दोनों का जुड़ता है, विपरीत दिशा है, तो दोनों को जोड़िए। 20 और 25, डेट मीन्स 45 किलोमीटर प्रति घंटा आपेक्षिक चाल। बीच का दूरी कितना, 110 किलोमीटर है। 20 इधर छट गया, 110 में से 20 बाहर, तो कितना हो गया, 90 किलोमीटर। दूरी बचल है कितना, 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर दूरी है ये, 90। बोलिए कितना समय लगेगा, 90/45, दूरी बटे चाल, काट के 2 घंटा। 2 घंटा बाद ट्रेन मिलेगा, दोनों 2 घंटा मिलेगा। कब से 2 घंटा, 8 बजे से 2 घंटा बाद मिलेगा। 8 बजे है, 2 घंटा बाद, मतलब 10 बजे वो ट्रेन जो है एक दूसरे को मिल जाएगा। खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 खत्म हुआ। उम्मीद है कंसेप्ट आप आसानी से समझे होंगे। कंसेप्ट समझ जाइए, बाकी आप तो किसी भी तरह से बना सकते हैं। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पूरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर, लेकिन आज नहीं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले दिन क्वेश्चन नंबर 31 या उनसे आगे को लेकर। जय हिंद।